जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना। और ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो 4 नंबर का नहीं पूछा जा सकता है तो ये 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना। इसमें बताऊंगा आप लोगों को डीएनए और आरएनए में अंतर। सबसे पहले समझते हैं डीएनए और आरएनए कहते किसको हैं। देखो, जो डीएनए होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। उसके बाद में जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। उसके बाद में जो डीएनए किसको कहते हैं, ये देखो, जो डीएनए होता है या नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो नई कोशिका और जो जीव होते हैं उनको उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक जानकारी स्टोर करता है। उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, वो आनुवंशिक कोड को क्या करता है, न्यूक्लिड से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो समझ में आ गया, जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। उसके बाद में जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये आप लोगों को फुल फॉर्म भी कोई बार पूछा जाता है। उसके बाद में अब इसके जो अंतर होता है इसको कैसे लिखना है। सबसे पहला क्या है, यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। या मुख्य रूप से डीएनए जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो गुणसूत्रों में पाया जाता है। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, मतलब 46 होते हैं गुणसूत्र। ये आपको ध्यान रखना है। कोई बार पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने होते हैं, 46, 23 जोड़ी होते हैं। यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है जो डीएनए होता है। और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। जो आरएनए है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अल्प मात्रा में, मतलब कुछ ही मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है, बाकी ये कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा, इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ये इसके 4 ये क्षारक हैं नाइट्रोजन के। कौन कौन से हैं डीएनए के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके बाद में थाइमिन। और जो आरएनए इसका उल्टा ही होता है। इसके नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो, एडेनिन है, उसके बाद में ग्वानिन इसका आरएनए का भी है, और उसके बाद में साइटोसिन भी है। केवल यहाँ पर थाइमिन की जगह पर क्या है, यूरेसिल है। इसका क्षारक कौन सा है, थाइमिन की जगह पर यहाँ पर केवल यूरेसिल है। ये केवल एक्स्ट्रा इसमें पाया जाता है। दूसरा जो आरएनए में है यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह पर, इस प्रकार से। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर अंतर क्या है, इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज पाई जाती हैं। जो इसमें शर्करा होती है, जो शक्कर होती है, इसमें कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा जो होती है वो कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी, राइबोज शर्करा पाई जाती है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला, इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमेरेज है। क्या है, जो इसका संश्लेषणकारी विकर है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। उसके बाद में जो आरएनए का है, इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमरेज है। बहुत सिंपल सा है, केवल यहाँ पर आपको इतना ही ऐड करना है। आरएनए में बहुत सिंपल सा है, जो आप लोग डीएनए को याद कर लोगे उसका विपरीत ही होता है आरएनए का। देखो बहुत सिंपल सा है, इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज है। उसके बाद में जो इसका संश्लेषणकारी यहाँ पर क्या है, विकर आरएनए पॉलीमरेज है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर 5 मैं आप लोगों को अंतर बता रहा हूँ, यही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार भी कर लेना। उसके बाद में कुछ भी आ जाए, जैसे डीएनए के बारे में या फिर आरएनए के बारे में आपको विस्तार पूर्वक कुछ भी आ जाए, तो आप लोग जो इनको तैयार कर लोगे तो इनके बारे में भी इतना लिख दोगे, तब भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका उत्तर भी, डीएनए और आरएनए का उत्तर भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो यह क्या है, डीएनए क्या है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। जो डीएनए क्या होता है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद में जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद में यह
यदा कदा मतलब कभी कभी आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। जैसे कोई सेवक की तरह कार्य करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, दूत की तरह कार्य करता है। उसके बाद में यह केवल यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब कभी कभी बहुत ही कम मात्रा में। और जो डीएनए होता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं में को नियंत्रण करता है। डीएनए होता है ये क्या करता है, कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये आप लोगों को 5 ही अंतर तैयार कर लेना है, मैंने जो आप लोगों को बताए हैं अच्छी तरीके से, और आप लोगों को ये जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना और इनको जरूर ही तैयार करके जाना।